बोला इनॉग्रेट हो रहा तो हो रहा। हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन हो रही है सर। पहली इनॉग्रेशन नहीं है, आखिरी इनॉग्रेशन नहीं होगी। इससे पहले भी बहुत चीज़ें इनॉग्रेट हुई हैं, इसके बाद भी बहुत चीज़ें इनॉग्रेट होंगी। आप अगर इसमें सियासत लाना चाहेंगे तो वो आपका फैसला है। मैं तो सियासत से हट के बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मंदिर बना, मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है, मामला खत्म। पॉलिटिसाइज कौन कर रही है इस चीज़ को? कोई नहीं, आप कर रहे हैं ना, मुझसे सवाल करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल जवाब चाहते हैं मुझसे, मैं आपको पॉलिटिकल जवाब दूंगा नहीं। इनॉग्रेशन है, खत्म। सर, आपने जाने से पहले आपने एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने बहुत मीटिंग ट्वीट थी, उसमें आपने बताया था कि वहां से आने के बाद थोड़ा सा मुझे एनर्जेटिक होने दीजिए। वो क्या था? थोड़ा सा कुछ नहीं ना, क्या था, 40-45 दिन लगातार हम भागते रहे, दिन में एक एक दो दो प्रोग्राम, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्करों के साथ मुलाकात। साल का एंड था, छुट्टी मनाने निकला, मनाई छुट्टी, वापस आ गया, अब आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और क्या था। तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर। क्या जो चेंज पुराने लीडर्स थे वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या बताएंगे आप? जिस लीडर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कहीं गया ही नहीं था, और जिस पार्टी को छोड़ने की बात की जा रही थी उस पार्टी ने भी कहा कि इन्होंने कभी हमें ज्वाइन नहीं किया। तो अगर उन्होंने किसी पार्टी को छोड़ा नहीं था और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था तो फिर ये घर वापसी थी ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था, तो अगर वो कभी गए नहीं तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना, नॉन मुस्लिम्स और मीरवट होना, इसको जोड़ते हैं आपस में। जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुक्मरान हैं, ये आप उनसे करिए। मस्जिद की देखभाल, फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फ़ैसला होता है। तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुक्मरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है। जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं। मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं। ये मेरे जाने से पहले भी हालात थे, आज भी हैं। उमर साहब हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फ़ैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते।
एक एक करके पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की। या फ़िलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज़ की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। एक एक करके ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। Sir, I have a question regarding parliamentary elections. Would you be contesting this time? National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates that can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to Parliament at the same time. Should a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming Parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. 26 जनवरी को सर कल्चरल टेबुलाई जो सीट शेयरिंग एनडीए अलायंस जम्मू एंड कश्मीर, क्या मैं फिर से पूछिए? जैसे बाकी स्टेट्स में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग कर दिया पार्लियामेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में भी वो चल रहा है कुछ? अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है, बात होगी तो हम ज़रूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेगा अपना फैसला करने पे। 6 सीटों में अब 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी बहुत है, हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जहाँ से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेज़ी लाएं। हमारी 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। उमर साहब, पावर प्रोजेक्ट राम जन्मभूमि इन्विटेशन मिलेगी तो उमर साहब जाएंगे? मुझे दावत आएगी नहीं ना, नहीं आएगी तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? अगर आई नहीं आएगी ना, अगर आई, जिनको दावतनामा आना था उनको तो मिल गया ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, बाकी उनके नाम तो सबके सामने हैं। मेरा नाम कहीं है उस लिस्ट में? नहीं ना। ना इनका कोई इरादा है मुझे बुलाने का। जब इनका कोई इरादा नहीं है बुलाने का तो अगर मगर में हम क्यों पढ़ें? सर एटली पावर प्रोजेक्ट 26 जनवरी को जो कल्चरल प्रेजेंटेशन होती है, जो टेबले होता है, उसमें कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस साल नहीं रखा गया है, जो कल्चरल इवेंट वहाँ पे होता है, जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है पंजाब और इसमें ये कोई नई बात नहीं है। हर रियासत और हर यूनियन टेरिटरी को हर साल नहीं दिया जाता मौका। इसमें मरकज़ी हुकूमत जो है वो चूज़ करती है किसको देना है और इसको नहीं देना है। अगर आपका सवाल ये है कि सिर्फ अपोजिशन स्टेट्स जो हैं उनको इससे बाहर रखा गया तो मैं कहूँगा कि ये बदकिस्मती है। ये 26 जनवरी जो है ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये मरकज़ी हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। हाँ बेशक आप हर रियासत को हर साल मौका नहीं दे सकते हो, लेकिन सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़
की हुकूमतों जो हैं उनको यहाँ से बाहर रखना, इस पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। सर, रैटली पावर प्रोजेक्ट जो राजस्थान को 40 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया गया, सर उसके हवाले से थोड़ा सा जाने चाहिए। ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है, और क्या करें। प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुँचाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ मतलब कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहाँ पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूँ आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। उमर साहब, अगर बिजली की बात करें, रुपये चढ़ाया जाता है हर, उसके बारे में क्या? वही तो मैं कह रहा हूं ना, सख्ती में इन्होंने कोई कसर बाकी रखी? बिल टाइम पे, स्मार्ट मीटर, तमाम तरीकों से मतलब वो तंग करते हैं। लेकिन जब हम अपने पावर हाउस की बिजली हासिल करने की उम्मीद रखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भी 40 साल। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि 40 साल, अभी तक तो 15-20 साल का होता था। ये 40 साल कहां से? ये हम नहीं होने देंगे ना, ये नहीं होगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, इलेक्शन हो जाए, हुकूमत बनेगी, राजस्थान को ये बिजली नहीं पहुंचेगी। So one last question. So अभी जैसे INC is filing a review petition in SC today regarding application of Article 370. So do you intend to file a review petition? No, if one review petition is filed, then the case is being reviewed. Then we will take a view whether we associate ourselves with it or not. As long as the decision, as long as the judgment is being reviewed, or a petition is being filed for its review, then the process has started. Once the process starts, then it's fine. Please remember, even with the original challenge to 370, what they did on 5th August 2019, we were at the forefront of it. Others joined later. In fact, those parties that weren't even part of the original petition, even they came forward and argued their case. People like Muzaffar Beg Saab, who took a completely different view in the Prime Minister's all-party meeting, and then took a completely different view in the Supreme Court. So I don't see why we have to decide now. We will take a decision going ahead, but as I said, so long as there is a party that is challenging the judgment of the Supreme Court, the process starts. Then those of us who want to identify ourselves how with it do you later. see the growing differences between the Maldives and India? And now the Growing differences between Maldives and India. Maldives president of seek help from the Chinese, counterpart. How do you see this relation between the Maldives and India? जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है, वो मालदीव्स का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो सरासर गलत थे। जो यहाँ से इस मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके बारे में कहा, वो गलत है। चीन के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी हों वो ठीक है, लेकिन हमारे मतलब इस मुल्क के वज़ीर आज़म या यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इंसल्ट करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए, चाहे वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो। ये हमारे हमसाई मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे रहें। ठीक।